नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम झारखंड के बाद। प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे, उसके दौरे पर थे और यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं नीतीश कुमार को भी। मुख्यमंत्री वहां पर मंच पर मौजूद थे। दरअसल जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने के लिए यहां पर जब मंत्रियों और नेताओं का कोरोना टेस्ट यहां पर करवाया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, तो उसमें खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और एक वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे दोनों मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इसके पहले भी मंत्री विजय चौधरी और संजय झा कोरोना संक्रमित हुए थे, हालांकि अब वो कोरोना नेगेटिव है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन के लिए यहां पर पहुंचे थे और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस संदर्भ में जांच कई प्रमुख लोगों का हुआ है, तो उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी और माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव रिपोर्ट उनका आया है, तो तारकिशोर जी आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको क्वारंटाइन रहना होगा। तो ये स्थिति। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉनसून और बारिश का असर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में है। वहीं से ठीक उलट उत्तर प्रदेश का हाल जाने तो वहां कम बारिश के चलते सूखे जैसे हालात यहां पर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 में से 70 जिलों में औसत से कम बारिश के चलते खरीफ की फसल पर संकट मंडरा रहा है। बारिश न होने की वजह से कैसे इस वक्त किसान बहुत परेशान हैं, इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राम के गुण गाएंगे, ताता सा पानी, साबुन की टिकिया। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर मेरठ रोड का मिलक गांव धान की फसल के लिए मशहूर है, लेकिन आसमान में काले बादल होने के बावजूद इन खेतों में धान की रोपाई ट्यूबवेल की वजह से हो पा रही है। इसी गांव में हमें अमित मिले, जो इस तरह के पाइप के जरिए अपने 20 बीघे खेत में पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर तीसरे दिन धान की फसल को पानी देना होता है, लिहाजा इनकी लागत 10,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। आज भी हल्की सी छीटा मुट्टी हुई है, बारिश कुछ खास हुई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो इन खेतों में पानी नजर आते। ये ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है इन्हें, जैसे ये ट्यूबवेल है। अच्छा, ये इसके थ्रू इन सब खेतों में पानी जाता है। अच्छा, इन अब क्योंकि बारिश हुई नहीं तो सबके लिए अब लाइट की भी दिक्कत रहती है। लाइट दिन में 4 घंटे 5 घंटे जैसे भी है आती है, तो अब सबको पानी चाहिए खेतों को। अब किस किस खेत में पानी कराएं, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ये फसल में तो नुकसान होगा ही जी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तरफ। ये सकरार बांध की नहरें हैं, जो बारिश के मौसम में पूरी तरह सूखी हुई हैं। यहाँ की खेती बारिश या इस तरह की नहरों पर आधारित है, लिहाजा सैकड़ों एकड़ खेत सूखे पड़े हैं। यहाँ खरीफ की फसल के तौर पर तिल, मूंग की खेती होती है, लेकिन अब सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम लेट होने से पानी की बहुत अधिक समस्या है। यहाँ सिंचाई के ऐसे प्रबंध नहीं है जो सरकार ने किया कि जो किसान पानी लगा के बो सके। लाइट भी नहीं दे रहे, जहाँ कोई अपने निजी ट्यूबवेल लगवाए भी है तो लाइट भी नहीं आ रही टाइम से, और मौसम लेट होने से बारिश नहीं हुई है, तो 20 बीघा जमीन है तो वो भी सूखी पड़ी हुई है। ये बुंदेलखंड का जनपद झांसी है, जहाँ पर खरीफ फसल की बुआई का समय है। मानसून की बेरुखी से, बारिश न होने से यहाँ खरीफ फसल की बुआई में बहुत देरी हो रही है। विद्युत विभाग की तानाशाही से हो रही है, घोषित कटौती से भी बड़ी किसानों को समस्या खड़ी हो गई है। अगर कोई किसान चाहे अपने ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था कर ले तो वो भी संभव नहीं है। बारिश न होने से उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। खुद मौसम विभाग के बीते 1 महीने के आंकड़ों को देखें
तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में बहुत कम बारिश और 28 जिलों में कम बारिश हुई है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 57% कम बारिश, झारखंड में 46% और बिहार में 27% कम बारिश हुई है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये नॉर्मल है, लेकिन आपका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पूर्व उत्तर प्रदेश है, वहाँ डेफिशिएंसी ज्यादा है। और उसके अलावा डेफिशिएंसी कहाँ पे? और आपको जैसे मैंने बताया कि झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहाँ डेफिशिएंट है। उत्तर प्रदेश के मानसून पर बीते 30 साल के डाटा का आकलन करने वाली संस्था काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का आकलन है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्तर प्रदेश में करीब 25% बारिश पहले ही कम हो चुकी है। ऐसे में किसानों के सामने आने वाले दिनों में खासी बड़ी चुनौती रहेगी। पिछले 30 सालों में अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डेटा को हम एनालाइज करें तो हमें यह पता चलता है कि 30 सालों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ की सिचुएशन जो है वो कभी नहीं देखा गया है, बहुत ज्यादा। रादर जो बारिश है वो लगभग 30% कम हो चुकी है। और इस बार अगर 2022 की मॉनसून की बात करें, अभी तक जितनी बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन ट्रेंड देखने को मिल रही है। ये दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन जो है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्राई डेज जिसे कहते हैं या फिर सूखा दिन, उसको बढ़ाने वाला है। गेहूं, धान और गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले उत्तर प्रदेश में सूखे जैसे हालात खाद्य श्रृंखला के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग बारिश को गर्मी के निजात के तौर पर देखते हैं, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में तेजी के साथ में बदलाव हो रहे हैं और कहीं पर सूखे जैसे हालात और कहीं पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे सबसे ज्यादा गंभीर संकट भारत के किसानों के लिए पैदा हो गया है। दिल्ली मेरठ रोड से रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बारिश की बात करते हैं। देश के पश्चिमी हिस्से में बारिश का कहर है। महाराष्ट्र से गुजरात और मध्य प्रदेश तक घने काले बादल लगातार बरस रहे हैं और गुजरात में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और मुंबई में आज सुबह से ही फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। हालात ये है कि बारिश वाले इलाकों में जिंदगी की रफ्तार एक तरह से थम चुकी है। नासिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को यहाँ पर घरों में एक तरीके से कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वो तस्वीर भी सबने देखी जिसमें कि मंदिर डूबे हुए नजर आए, सड़कों और गलियों में पानी घुस चुका है और एक आफत बनकर बरस रही है बारिश इस वक्त। और आप देख रहे हैं कि न सिर्फ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि जो मवेशी है वो उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चिंता का सबब बन चुकी है। पानी में आप बहते हुए मवेशियों को भी देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपने ये तस्वीरों में देखा, लेकिन अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के नवसारी की, जहां पर बारिश का प्रकोप देखिए। ये टॉप एंगल से आप शॉट्स देखिए कि कुछ बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हो सकता है ये रेजिडेंशियल एरिया हो, अपार्टमेंट्स बने हो, लेकिन आसपास देखिए सब तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग इन इमारतों में रह रहे होंगे, अगर दफ्तर होंगे तो वहां दफ्तर में किस तरीके से मुश्किलातें पेश आ रही होंगी वहां तक पहुंचने में। इस स्थिति से, इस तस्वीर के जरिए वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नदियां यहां पर उफान पर हैं गुजरात में और 566% सरप्लस बारिश अब तक गुजरात में हो चुकी है। तो एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के नवसारी की ही। आप देखिए एक शख्स यहाँ पर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ घुटनों भर पानी है, जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो आसपास के इलाके हैं, मंदिर मस्जिद है, वहां तक भी पानी घुस चुका है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर अगर निकले तो कैसे निकले? रोजमर्रा की जरूरतों को अगर उन्हें पूरा करना है, बाहर निकलना है, तो ये एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जो घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल ही कैद हो चुके हैं।
और एक बार फिर हम आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं। ये चेंबूर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखिए ट्रैफिक चल रहा है, लोगों ने रेनकोट पहन रखा है। दोपहिया वाहन पर जो निकलते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ऐसे में ड्राइव करना। रफ्तार से जाती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे थे कि अभी सुबह से रुक रुक कर बारिश अभी भी चल रही है। लोकल ट्रेनों पर उसका असर हालांकि नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है क्योंकि मुंबई लोकल जो है वहां की लाइफलाइन है। तो यहाँ मुंबई में लगातार हम देख रहे हैं बारिश चल रही है। ठाणे में ऑरेंज अलर्ट है, पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सतारा यहाँ पर रेड अलर्ट है और मुंबई में रात भर धीमी बारिश होती रही, जिसे सुबह जो है उसने जोर पकड़ लिया। और ये तस्वीरें हैं अंधेरी की, अंधेरी इलाके की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी सिर्फ पानी नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ट्रेनें चलती हुई दिख रही है। ये एक सुखद अनुभव कह सकते हैं क्योंकि जो एक स्थान से दूसरे स्थान, अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक अगर लोगों को पहुंचना है तो उस पर अभी ब्रेक नहीं लगी है। लेकिन इन स्थितियों से वहाँ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब पानी इतना जमा हो जाता है तो काफ़ी पानी जमा होने के बाद जो बीमारियां होती हैं वो भी निकलकर सामने आती है, जिसका सामना प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में लोगों को बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और गुजरात का रुख करते हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें आमतौर पर ऐसे कम देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद के हालात भी किस तरह से बने हुए हैं इन तस्वीरों से आप देखिए। बच्चे हों या बड़े लोग हों, जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि उनको खोला कैसे जाएगा जब इस तरीके के हालात है। ये देखिए कूड़ा करकट जो है वो भी पानी में, सब कुछ पानी में जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं और बेहद बुरी हालत है इस वक्त। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। एक और तस्वीर अब हम गुजरात से दिखा रहे हैं, वो है तस्वीर राजकोट से। यहाँ पर जो डैम है, जो बांध है, सेतु बंद डैम, वो ओवरफ्लो हो गया है। जो इतनी मात्रा में यहाँ पर पानी है वो जब शहर की तरफ आ रहा है राजकोट में, तो वहाँ की स्थिति क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 5 दिन तक गुजरात में बारिश का कहर लगातार हम देख रहे हैं। हम आपको लगातार महाराष्ट्र की, गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हालत जो है बारिश के चलते कैसी है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से भयंकर तबाही मची हुई है। बीते 72 घंटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस इलाके में 1100 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है, जिसकी वजह से कई बड़ी नदियां जो हैं उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है और बाढ़ का खतरा यहाँ पर काफी बड़ा हो गया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सूरत और नर्मदा इलाकों में सबसे ज्यादा 500 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इन इलाकों में कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भी राज्य के प्रभावित इलाकों में इतनी भारी बारिश हुई कि अब बाढ़ का संकट खड़ा हो रहा है। पिछले 24 आवर्स जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है साउथ गुजरात रीजन में, जैसे सूरत है, नर्मदा है, ये जो बेल्ट है जो महाराष्ट्र के लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है 500 मिलीमीटर। उसका पहला दिन जो था, जैसे मैंने बताया कि छोटा उदयपुर है, टांगई है, तो वो जो है 10-11 को 600 मिलीमीटर था। अगर दोनों मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं 600-500 मतलब ऑलमोस्ट 1100 इन लास्ट से 72 आवर्स। सो इसलिए फ्लड स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब तक गुजरात में इस मौसम में औसत से 44% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में वलसाड, नवसारी, राजकोट, सूरत और नर्मदा शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भी बढ़ रहा है। लोग जो है आज के लिए जो है तेलंगाना और विदर्भ और छत्तीसगढ़ ये रखे हैं रेड अलर्ट, और जो मैंने बताया गुजरात रीजन मेनली वो भी रखे हैं। उधर सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि देश में 15 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। इनमें से बिहार, दादर और नगर हवेली और तेलंगाना में एक एक जगह पर नदियां अपने स्तर से बहुत ऊपर बह रही थीं, जिससे उन जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 13 और 14 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगर अंदेशा के मुताबिक
भारी बारिश इन 2 दिनों में होती है तो वहां बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अरवाली गुजरात से महेंद्र चौहान और दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।